हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो डिवाइस दिख रही है वो डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर है। सिग्मा कंपनी का है। इसका जो फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है। मैं आपको फ्रंट में क्या क्या है उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि ऊपर दिख रहा है, ये डिस्प्ले जिस पे वैल्यू दिख रही है 0.00 समथिंग, ये डिस्प्ले है। जो इस जब हम अर्थ का रेजिस्टेंस वैल्यू टेस्ट करते हैं तो इसमें अर्थ की वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू शो करती है। ये देखिए जैसे तो ये डिस्प्ले है। दूसरा है ये रेंज स्विच है। ये रेंज स्विच है 1000 ओम, बीच में ऑफ और 10 ओम। मतलब ये है 10 लो रेजिस्टेंस के लिए हम 10 ओम पर सेट करते हैं और हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए 1000 ओम पर टेस्ट करते हैं और बीच मिडिल में ऑफ करते यदि टेस्टर बंद कर देते हैं। ऑफ पे रखने पर हमारा टेस्टर बंद हो जाता है। तीसरा आपको एक दिख रहा है इंडिकेशन, ये चार्जर इंडिकेशन होता है। जब हम इसको चार्ज में लगाते हैं ये चार्जर पॉइंट है, 230 से ही चार्ज होता है। जब हम इसको चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो ये इंडिकेशन आ जाता है। इसमें रेड कलर का एलईडी है, ग्लो होने लगता है। ग्लो होने लगेगा तो यानी बैटरी चार्ज हो रही है। जैसे हम चार्ज नहीं हो रही है तो ये बंद रहेगा। अभी चार्ज नहीं हो रही है। अभी इसका हम आपको दिखाएंगे चार्ज करके। अभी तो आगे चलते हैं। और एक ये रेड बटन की पुश बटन है, ये टेस्ट बटन है। मेजरमेंट शुरू करने का बटन है। जब हम इसका कनेक्शन ये हमारा दिया है E1 P1 P2 E2, जब कनेक्शन हमारा कंप्लीट रहता है तो इस बटन को दाबकर जिस अर्थ पिट का हमको अर्थ वैल्यू निकालनी है तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस डिस्प्ले पे उसकी वैल्यू शो करेगा। पहले हम कनेक्शन लगाते हैं, फिर रेंज सेलेक्ट करते हैं, हाई का करना है कि लो का करना है, फिर टेस्ट बटन दबाते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले पे आ जाता है। ठीक है। इसमें हमारे टर्मिनल E1 P1 और P2 E2 4 टर्मिनल दिया है। E1 जो होता है अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। मेन अर्थ पिट कनेक्शन के लिए हम E1 का यूज करते हैं। P1 जो होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है, वोल्टेज मेजर का काम रहता है, वोल्टेज मेजरमेंट। P2 पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होता है दूसरा, इसका भी काम वोल्टेज मेजरमेंट होता है। E2 करंट इलेक्ट्रोड होता है जो करंट फ्लो करता है। यही 4 टर्मिनल आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये कैसे हमें कनेक्शन करना है वो इस पे दिखाया हुआ है। अभी हम आपको कनेक्शन के बारे में बता दे रहे हैं। ये है आपका कनेक्शन, देख लीजिए एक बार आप। इसमें देखिए E1 P1 और जैसे पहले वाला जो है दिखाया है E1 P1 P2 E2, और ये आपका अर्थ फिट दिखाया हुआ है कि अर्थ फिट से ए डिस्टेंस पे आपका ये लगा हुआ है, ऐसा करके शो किया है। और फिगर 2 जो है उसमें एग्जैक्ट में कैसे हमको इसमें कनेक्शन E1 P1 को हम शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करके जिस अर्थ पिट को हमको वैल्यू लेनी है उसमें हम E1 P1 के जो शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट वायर से शॉर्ट करके उसमें हम कनेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारा जो अर्थ 2 हम रॉड लेंगे, एक P2 एक E2 से कनेक्ट कर देंगे। 2 रॉड P2 E2 उसको हम 180 डिग्री में लगा के मेन अर्थ जो पिट जहाँ जिसकी वैल्यू जिस अर्थ पिट की वैल्यू नापना है उससे हम कुछ डिस्टेंस में 10 मीटर 20 मीटर डिस्टेंस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे।
मिनिमम 10 रहे और जो E2 वाला हो 20 रहे। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। E1 और P1 का काम क्या रहता है। E1 जो होता है अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। अर्थ जिस अर्थ पिट की हमको रेजिस्टेंस मापनी है। अब P1 जो होता है वोल्टेज मेजर करता है। अब E1 P1 को शॉर्ट क्यों करते हैं। जब हम अर्थ पिट मापते हैं तो E1 और P1 को शॉर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों कनेक्शन सेम अर्थ पिट पर होता है। ठीक है, जैसे करंट भी उसी जब हम टेस्ट बटन प्रेस करते हैं तो जो E1 के थ्रू करंट होता है उसी अर्थ पिट से होकर गुजरे, जिससे ये पता चलता है कि उसी अर्थ पिट के थ्रू ही करंट जा रहा है, जिससे हमको रीडिंग मिलती है। ठीक है, E1 और P1 को शॉर्ट कर देते हैं, जिसको हम मेन अर्थ पिट से कनेक्ट करते हैं। P2 जो होता है पोटेंशियल रॉड होता है और E2 करंट रॉड होता है, जो लगभग मेन अर्थ पिट से 5 मीटर और दूसरा जो करंट अर्थ पिट से करंट रॉड से अर्थ पिट की दूरी 10 से 20 मीटर रख देते हैं। ठीक है, E1 E2 के बीच में करंट भेजता है। E1 और E2 का काम होता है करंट भेजने का। P1 और P2 के बीच वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, सीधी सीधी भाषा सरल भाषा में हम कहते हैं E1 और P1 इसलिए शॉर्ट करते हैं ताकि टेस्टर मेन अर्थ पिट को सही रेफरेंस मिल सके और अर्थ रेजिस्टेंस सही से मेजर हो सके। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। मैं इस फिगर को वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि बताया कि मैंने यह एक अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, डिजिटल अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ठीक है, इसमें E1 P1 P2 E2 सभी रॉड्स के बीच की दूरी a बराबर होती है। रॉड्स के बीच की दूरी a लिखा हुआ है बराबर होती है। E1 और E2 जो होता है करंट इलेक्ट्रोड होते हैं जो करंट ज़मीन में भेजा जाता है, और P1 और P2 जो होते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोड होते हैं, इनसे वोल्टेज मेजर किया जाता है। ठीक है, टेस्टर E1 E2 से ज़मीन में करंट भेजता है, P1 और P2 के बीच वोल्टेज मेजर करता है। इसे मिट्टी की रेजिस्टिविटी हमें पता चलती है ओम्स लॉ के थ्रू। अरे ओम्स लॉ का फार्मूला ही आप जानते ही हैं, V इक्वल टू IR। R निकालेंगे, R बराबर हो जाएगा V/I। तो हमें पोटेंशियल चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए, और करंट चाहिए, जो दोनों हमको इसके थ्रू मिल जाता है और हमको अर्थ की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, टेस्टर जो होता है अर्थ प्लेट से करंट को भेजता है। ऑक्सिलरी रॉड जो हमारे रॉड्स की मदद से वोल्टेज ड्रॉप मेजर करता है। मीटर सीधे अर्थ रेजिस्टेंस में दिखा देता है। जो घर की अर्थिंग हो, अगर कहीं इक्विपमेंट में यूज हो रही अर्थिंग, तो अर्थिंग जितनी लेस देन हो उतना अच्छा है। अगर एक से कम है तो बहुत अच्छा है। जहाँ सब उसका स्टैंडर्ड फॉलो होता है, हर अर्थिंग का अपना एक स्टैंडर्ड होता है किस सिस्टम को कितना चाहिए। जैसे रेलवे AI सिस्टम को 1 से कम चाहिए, 1 ओम से कम चाहिए। घर की अर्थिंग में 1 से 5 ओम तक हो तो सही है, ठीक है। सब डिपेंड करता है कहाँ कितना क्या चाहिए उस इक्विपमेंट को अर्थिंग। जैसा कि मैंने बताया E1 E2 करंट टर्मिनल होते हैं, P1 P2 वोल्टेज टर्मिनल होते हैं। लोड इस लीड रेजिस्टेंस का एरर कम होता है। ठीक है,
अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर मिट्टी की अर्थ रेजिस्टिविटी को मेज़र करता है। अर्थ रेजिस्टेंस अर्थपिट की रेजिस्टेंस को मेजर करता है। सब दोनों। अननोन रजिस्टर किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तीनों के मतलब अलग हैं। अर्थ रेजिस्टिव मिट्टी की रेजिस्टिविटी, अर्थ रेजिस्टेंस अर्थपिट की रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी या कुछ इसमें कमी हो तो उसको बताएं, मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।